वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियाँ जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव में जो शहर से दूर जंगलों के बीच बसा था। इस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, बस गिनती के 30-35 परिवार। लेकिन यहाँ की सबसे रहस्यमयी चीज थी एक पुराना मकान जिसे गांव वाले खाली घर के नाम से जानते थे। इस घर की कहानी लगभग 40 साल पुरानी थी जब एक परिवार वहां आया था, लेकिन कुछ ही महीनों में पूरा परिवार गायब हो गया और तब से वह घर वीरान पड़ा है। लोगों का कहना था कि उस घर में रात को दीवारें बोलती हैं। अमन, एक युवा पत्रकार, अजीबोगरीब कहानियों पर काम करता था। उसे इस गांव की कहानी एक पुराने ब्लॉग में पढ़ने को मिली और वो यहाँ की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। गांव वालों से बात करते हुए वह उस खाली घर के पास गया। गांव के प्रधान ने उसे सख्त हिदायत दी, रात के वक्त उस घर के करीब मत जाना। अगर दीवारें तुम्हें बुलाएं तो जवाब मत देना। अमन ने मुस्कुराते हुए बात टाल दी। उसे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। वह कैमरा, रिकॉर्डर और एक नोटबुक लेकर उसी रात उस घर की ओर चल पड़ा। दरवाजा धक्का देते ही चरमराया और खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। घर की दीवारें सीलन भरी थीं, फर्श पर धूल जमी थी और हवा में नमी के साथ कुछ अजीब सा गंध था। अमन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। वह हर कमरे की तस्वीरें लेता गया। लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज आई, यहाँ मत आओ। अमन चौंका। उसे लगा कोई बाहर से बोल रहा है। उसने झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था। अब तक रात गहराने लगी थी। वह बैठकर नोट्स लिख ही रहा था कि आवाज फिर आई, थोड़ी और साफ, थोड़ी और पास। कह दिया ना, यहाँ मत आओ। इस बार वह डर गया, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के चलते वह वहां से भागा नहीं। उसने रिकॉर्डर ऑन किया और उस आवाज की दिशा में बढ़ा। एक कमरा जिसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था, वहीं से आवाज आ रही थी। वह दरवाजा खोला और अंदर गया। वहां सिर्फ दीवारें थीं और दीवारों पर उभरे कुछ उकेरे हुए हाथ। तू भी उसी गलती को दोहराएगा? तुम कौन हो? दीवार से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक दीवार का रंग गहरा होने लगा, जैसे उसमें कोई चेहरा बनने लगा हो। हम वो हैं जो जवाब देने के लिए नहीं, सुनाने के लिए फंसे हैं। अमन घबरा गया। उसने तुरंत कैमरा उठाया और बाहर निकलने को दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। उसने उसे खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। अब पूरे घर में हल्की हल्की कानाफूसी की आवाजें फैल गई थीं, अलग अलग दीवारों से आती, एक के बाद एक। मैंने माफी मांगी थी, मुझे जाने नहीं दिया गया। तू भी रुकेगा, अब तेरा नाम भी लिखा जाएगा। अमन को महसूस हुआ जैसे कुछ उसके चारों तरफ चल रहा है। हवा नहीं, लोग नहीं, पर कुछ था। तुम सब कौन हो? तभी सब शांत हो गया। तू खुद को नहीं जानता, लेकिन तेरे भीतर वही है जो हमारे भीतर था, जिज्ञासा, और वही तेरी सजा बनेगी। दीवार पर अब एक नाम उभर रहा था, अमन। उसकी आंखें फटी रह गईं। दीवार में उसका चेहरा बन गया था। उसने अपने हाथ से उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ दीवार में समाने लगा, जैसे दीवार उसे अंदर खींच रही हो। उसने पूरा जोर लगाया और पीछे खींच गया। पसीने से तरबतर वो दौड़कर फिर से दरवाजे की तरफ गया। इस बार दरवाजा खुला था। वह बाहर निकला, लड़खड़ाता हुआ गांव के बीच पहुंचा। गांव वालों ने जब उसे देखा तो एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। प्रधान आगे बढ़ा और बोला, तू बच गया, लेकिन अब दीवारों में तेरा नाम दर्ज हो चुका है। अब तुझे वो हर जगह सुनाई देंगे। अमन हंस पड़ा। ये सब मन का भ्रम है। अगर भ्रम है तो दोबारा मत जाना। अमन वापस शहर लौट गया, लेकिन वहां से उसकी असली कहानी शुरू हुई। जहां भी वो जाता, वहां की दीवारों से धीमी धीमी आवाजें आती। अब तू हमारा है। उसने डॉक्टरों से दिखाया, सब ठीक बताया। साइकोलॉजिस्ट ने कहा हॉलुसिनेशन। पर जब उसकी गर्लफ्रेंड ने भी कहा कि उसे कमरे की दीवारों से आवाजें आती हैं, तो चीजें बदल गईं। अमन को महसूस हुआ अब सिर्फ वो नहीं, उसकी जिंदगी में आने वाला हर शख्स भी इस श्राप से जुड़ रहा है। एक दिन उसने खुद को एक होटल के कमरे में बंद कर लिया, दीवारों से दूर रहने की कोशिश में। लेकिन कमरा बंद करते ही वहां की दीवार पर उभरे वही शब्द, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ। कमरे से बाहर उसका शव मिला, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो अकेला नहीं था। कमरे की दीवारों में 4 और चेहरे थे, उन सब का जो कभी खाली घर में गए थे। और उस गांव में आज भी वो घर खड़ा है, लेकिन अब गांव वाले कहते हैं वहां दीवारें नहीं बोलती, क्योंकि अब वो खुद एक चेहरा बन चुकी हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियाँ जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं।